नमस्कार दोस्तों, मार्केट विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। तो दोस्तों, कल हमने जैसा डिस्कस किया था, डेफिनेटली आज हमारा वही प्लान ट्रिगर हुआ। क्लियर कट बोला था इस पॉइंट को मार्केट तोड़ेगी तो हमको पुट लेना है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 40 पॉइंट, जो कि हमारा ट्रिगर नहीं हुआ। एंड जिसने भी लिया हो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। 70,100 तक के टारगेट हमने निफ्टी में रखे थे और वो अचीव हुए। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें अगर देखनी है तो हमेशा मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो डेफिनेटली ये एक गैप है, इधर बना हुआ है 16,978 का, अभी 17,124 पे है। तो बहुत सिंपल है, मार्केट को अब ट्रेड करना आसान हो गया होगा आपको। एक कॉन्फिडेंस आता है, मेरे को पता है, जब आप खुद भी अगर कुछ एनालिसिस करते हो और साथ में अगर कोई एक्सपीरियंस लर्नर ट्रेडर भी आपका सेम चीज शेयर करता है तो आपको उससे कॉन्फिडेंस आता है। और वही कॉन्फिडेंस देने की मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। मैं भी एक लर्नर हूँ, सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ, हर दिन सीखता हूँ, हर दिन एक नई चीज होती है। तो अब मार्केट ने डेफिनेटली हमारा वो जो टारगेट था वो तो दिया, देने के बाद फिर एक जोन में मार्केट चली गई। सॉरी फॉर द, एक जोन में चले गई। ये जोन बना लिया, एक मार्केट ने एक जोन बनाया है, आप ध्यान से, एक जोन है, दिस इज द जोन। बट ये एक जोन बियरिश जोन भी बोलते हैं। बट हम लोग कभी भी बायस माइंड से ट्रेडिंग नहीं करते। तो करना क्या, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर मार्केट कल अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, ये पॉइंट है 17,043, 17,043, 45, 50 ऐसे भी हो सकता है, और 43 मेरा प्रिसाइज है, 43.55। इसको तोड़ देती है तो पुट ले लेना, और इस पे सपोर्ट लेके ऊपर आती है तो आने देना, कुछ मत करना। अगर नीचे फिर आती है और इसको तोड़ देती है तो अगेन, अगर एक लॉट ले रहे हो तो कल मैं बोलूंगा 2 लॉट ले लेना। टारगेट 16,980, इमीडिएट टारगेट मिल जाएंगे 16,922 और 16,880 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी ये तो हो गया हमारा पुट साइड में। बट कॉल कहाँ लेनी है, बिकॉज मार्केट ने अभी बहुत सारे ऊपर में छोटे छोटे रेजिस्टेंस बना लिए हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस मार्केट ने बना लिए। तो अगर कॉल लेना है श्योर शॉट तो काफी ऊपर है 17,219। जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं, वो एक जोन के बीच में अगर मार्केट रहती है, सपोज लाइक दिस, तो एक जोन कोई भी एक प्राइस एक्शन बनाता है तो आप उसके हिसाब से भी ट्रेड ले सकते हो। अदरवाइज प्लान बहुत सिंपल है, इससे यहाँ आए, ऐसे जाए, थोड़े पुट ले लेना, डायरेक्ट जाए पुट ले लेना। टारगेट्स आपके सामने क्लियर कट आ गए हैं। 16,900 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 900 922, 16,880 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉल तो हम ऊपर की साइड ही लेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। आज रिकी में नहीं है ना, आपको यही बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में क्लियर कट बोला था मैंने, जो प्लान दिया था बहुत बढ़िया ट्रिगर हुआ। क्लियर कट जो बोला था, जिस पॉइंट के नीचे 36,325 के नीचे मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे जाती है तो हम पुट साइड ही बैठेंगे, मैंने बहुत क्लियर मैसेज दिया था। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट ने एग्जैक्टली इसके नीचे गया और इसके ऊपर कभी गई ही नहीं, एक अप दिया और उसके बाद कंटिन्यूस डाउन देख के हमारा जो टारगेट था 36,000 का इमीडिएट और 35,900 वो भी अचीव किया। उसके बाद एक पुल बैक आया और उसमें एक रेंज में टाइम स्पेंड किया। अब क्या मार्केट यहाँ तक आएगी, क्या मार्केट वहां जाएगी? तो बैंक निफ्टी इज लुकिंग लिटिल कंफ्यूज्ड, लिटिल डाइसी। हो सके तो जिन लोगों को नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है, वो लोग बैंक निफ्टी में कल काम मत करो, निफ्टी में कर लो, इजी रहेगा। और जिनको आता है प्राइस एक्शन तो बहुत सिंपल है, आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। एनीथिंग अबव 36,120, 36,120 के ऊपर में आप कॉल ले सकते हो, आपके टारगेट 36,377 तक के मिल सकते हैं। पुट हमको लेना है अगर श्योर शॉट तो
35,795 के नीचे ही लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट ऐसे नीचे जाए फ्लैट खुल के और एकदम से ऐसा बाउंस ले ले। तो जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करे तो आप कॉल मत लेना। इस पॉइंट के नीचे सस्टेन करे, ये पॉइंट क्या है 35,750, 35,750 के नीचे सस्टेन करे तो आप एक 50 पॉइंट्स का या 60 पॉइंट्स का ऐसा लगा के पुट खरीद सकते हो इन बैंक निफ्टी। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब कल कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किया, देखो ग्रासी में दिखाने के लिए खरीद रखा है कि देखो क्या एनालिसिस का पावर होता है, द पावर ऑफ नॉलेज और एनालिसिस। ऐसा नहीं कि मेरा पावर, कोई भी जो सीख रहा है जो सीखता है उसके लिए कितना बढ़िया काम करता है। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर किसी को ग्रासिम बाय करना तो उसको इसके ऊपर बाय करना, 1677 के ऊपर बोला था, क्लियरली बोला था। चाहो तो वीडियो मेरा कल का देख लो, 1700 इनफैक्ट सेफ के लिए मैंने बोला था 1700 के ऊपर बाय करना। मार्केट ने आज पूरा गैप डाउन दिया। अब क्या, अब ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, तो इट मे वर्क लाइक दिस, ये ऐसा भी काम कर सकती है, और इट मे लाइक दिस, ऐसा भी काम कर सकती है, और यहां तक आए और यहां से ही वापस हो जाए, ऐसा भी बना सकती है। तो डिपेंड करता है कि क्या कैसे कैसे। कुछ अच्छे कैश के मैंने जेम स्टॉक ढूंढे हैं, उसमें से एक मैं आज रेगी में देने वाला हूं। प्लीज जाइए, सपोर्ट द कॉज, बहुत चीप में देने वाला हूं, और डेफिनेटली भर भर के पैसा बनेगा। अभी तक तो बना है, आज तक तो बना है, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि नहीं बना हो, डेफिनेटली बना ही है। एसआरएफ मैंने बाय करने बोला था, अब ऑफ दिस पॉइंट वो पॉइंट ट्रिगर नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं एसआरएफ वहीं से रेजिस्टेंस खा रहा है। जो लोग लेना है जिनको, तो वो ये 2550 का लेवल रहेगा लेने के लिए। फिर मैंने कहा था ब्रिगेड एंटरप्राइज, उसको 540 के ऊपर बाय करना है, 540 अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, तो जिनको लेना हो तो दे कैन बाय अराउंड 500, ये भी मैंने बोला था। जीएसएफसी बोला था लेने के लिए, जीएसएफसी आज खुला ही काफी ऊपर 154 पे खिला, 148 पे क्लोज हुआ। हमारे टारगेट्स अभी भी इंटैक्ट है शॉर्ट टर्म 159 166 तक के लिए। कमिंस क्लियर कट बुलिश बोला था, टारगेट हिट 1076, यहां से स्टार्ट किया था बोलना 1000 से, और ऑलमोस्ट 10% के टारगेट हमको कमिंस में मिल गए। तो पैसा कहीं भी बने, पैसा कहीं भी बने, कैश में बने, ऑप्शन में बने, या कैसे भी बने, जहां भी सेफली बने वहां पे आप पैसा लगाइए और मजे करिए। सुप्रीम पेट्रो देखिए आपके सामने है, हमारी बाइंग प्राइस ये थी 7, मेरी खुद की पर्सनल बाइंग प्राइस वाज अराउंड 728 730, और अब 900 टच करके आ जाया है, 872 तक गया है, 872 पे क्लोजिंग है, 900। तो कैश के स्टॉक्स आप देखिए, दालमिया भारत सुगर कहाँ बोला था कहाँ पहुंच गया, आपके सामने ये सारा रिव्यू कर रहा हूँ। आरवी लेबोरेटरीज ठीक है, हमारा जो टारगेट था वहां तक पहुंचा, नीचे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ऊपर चले जाएगा। इस स्टॉक की खासियत है, वो जब जाएगा फिर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक हो सकता है यहाँ तक आए, 124 तक आए, और फिर एक एक झटके में 170 भी टच कर सकता है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट आपके सामने है, कहाँ बोला था, ये क्लियर कट बताया था कि यहाँ से यहाँ तक बाय करना है 132 तक, 160 विद इन 1 2 3 4 5, फोर्थ डे में ही आ गया था, फोर्थ डे में ही आ गया। ठीक है, आपके सामने है, सब आपके सामने है। मध्य भारत एग्रो क्लियरली बोला था इसको बाय कर लिए, छोटे क्वांटिटी में बाय करिए, देखिए आपके सामने है, सब आपके सामने है। अब कितने स्टॉक्स के नाम लूं, टिप्स इंडस्ट्रीज, मतलब स्टॉक्स की भरपाई है। ठीक है, अदानी ट्रांसमिशन बढ़िया काम कर रहा है, कहाँ लिया था और कहाँ पहुंचा हुआ है। तो इतने सारे कैश के स्टॉक्स हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं अगर आपको ऑप्शंस में डर लगता है तो। बाकी हमारा बैच शुरू होने वाला है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। हमेशा मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ, देखिए ऐसा है, सीख लोगे तो जिंदगी भर काम करेगा। ठीक है, अभी किसी से उधारी लेके कैसे भी करके आप काम करोगे तो डिपेंडेंट रहोगे हमेशा, बिकॉज टिप्स मैं बोलता हूँ वो होता है वेटर के लिए। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया हो, आपको ज्ञान पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बस इतनी सी तो बात मांगता हूं आपसे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।